हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के चौथे चैप्टर विद्युत धारा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारों से होकर आवेश के प्रवाह को डैश कहते हैं। तारों कहने का मतलब है तार से होकर। एक तार से होकर आवेशों के प्रवाह को डैश कहते हैं। विद्युत धारा, आवेश, तार, दोनों, कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़े से पॉइंट की बात करता हूँ कि इस तार से होकर, एक बिंदु से होकर इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस बिंदु से होकर इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश का प्रवाह कहते हैं और आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रोटॉन डैश आवेश युक्त होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों ही या उदासीन। आंसर करेंगे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, धनात्मक हो जाएगा। प्रोटॉन डैश आवेश युक्त होता है तो धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन पे। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे होता है ऋणात्मक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो यह न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। ये उदासीन, रुक जाइए मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैं मिटा करके, सॉरी ये तो उसका था ना, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? तो उदासीन होता है। यह क्या होता है? यह होता है उदासीन होता है न्यूट्रॉन। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है? तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर क, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक। इलेक्ट्रॉन डैश आवेश युक्त होता है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी तुरंत बताया है। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, ऋणात्मक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डैश आवेश युक्त होता है तो ऋणात्मक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। न्यूट्रॉन परमाणु डैश आवेश युक्त होता है। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है, अर्थात इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन। क्लियर है? चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
इलेक्ट्रॉन खोकर कोई परमाणु डैश हो जाता है, ऋण आवेशित, धन आवेशित, दोनों ही, या अनावेशित। अनावेशित करने का मतलब है कोई आवेश इस पर ना आता है और ना जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, VVI, नोट कर लेंगे इसको, VVI क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, धन आवेशित। इसको लिख सकते हैं, एक साथ लिखेंगे तो धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को पाकर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन को पाकर यानी इलेक्ट्रॉन को अगर वो प्राप्त करे तो वह ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ऋणात्मक, यह ऋणात्मक हो जाता है। अगर कोई पाकर कोई इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त करता है तो वह ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन अगर त्याग करता है तो त्याग करता है, पे लिखा भी है, कोई परमाणु डैश हो जाता है, खोकर यानी त्याग कर वो डैश हो जाता है तो धनावेशित हो जाता है, अगर प्राप्त करेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कोई परमाणु डैश हो जाता है, ऋण आवेशित, धन आवेशित, दोनों, या अनावेशित। बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, ऋण आवेशित, जो मैंने पहले ही बताया आपको, ऋण आवेशित, या उसको ऋणावेशित भी लिख सकते थे। इसको मैंने पूरा लिख दिया, ऋण आवेशित। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है डैश कहलाता है, सुचालक, कुचालक, दोनों ही, कोई नहीं। आंसर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सुचालक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुचालक। अगर बात करें कि वैसे पदार्थ, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, अगर नहीं जाता है, अगर लिखता कि यहाँ पे नहीं जाता है, अगर यहाँ लिखा होता कि एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है तो आपका कुचालक होता, कुचालक होता। क्लियर है, आपका कुचालक होता। क्या हो जाता उसका आंसर, कुचालक होता। अगर लिखा होता कि पार नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है तो कुचालक होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पार कर जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं पहुँच पाता है, मैंने तुरंत आपको बताया कि नहीं पहुँच पाता है तो आपका कुचालक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे ना। प्रति इकाई वैसे पदार्थ जिससे होकर नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जो मैंने आपको बताया, कुचालक, जो पिछले मैंने बताया था। पीछे का आप देखेंगे वैसे पदार्थ जिससे होकर आवेश पार कर जाता है, उसे हम लोग सुचालक बोलते हैं, जो मैंने बता चुका है। और आपको इसे बोलते हैं कुचालक, कुचालक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डैश कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से, याद करके चलेंगे। विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, कोई नहीं।
आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, विद्युत विभव। सॉरी, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसे। विद्युत विभव। क्लियर है। प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत विभव का एसआई मात्रक कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और ये आपका कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और वीवीआई क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस 80% इस क्वेश्चन के पूछने के चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति कूलम्ब होता है। नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा। जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा सर, सॉरी, जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसका एक और मैं बात करूँ तो जूल प्रति कूलम्ब भी दिया है, एक चीज़ नहीं दिया है, अगर वो भी देता तो सही हो जाता। वो भी दे सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, वो होता है जूल प्रति कूलम्ब। तो एक हो गया, और एक वोल्ट भी होता है। ठीक है। विद्युत विभव का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है, जो अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया है। वैज्ञानिक का नाम है अलेसांद्रो वोल्टा, जिन्होंने विद्युत विभव की खोज किया, जिसके कारण उन्हीं के नाम पे इसे वोल्ट रखा गया है, इसका एसआई मात्रक। क्लियर है। तो वोल्ट भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके ही चलेंगे, वोल्ट। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख हो गया, जूल प्रति कूलम्ब। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, धन आवेशित वस्तु का विभव डैश होता है। बताइए। धन आवेशित वस्तु का विभव डैश होता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, और इस तरह से 3-4 क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन आवेशित वस्तु का विभव डैश होता है, तो सीधी सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, धनात्मक। धनात्मक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। धन आवेशित वस्तु का विभव क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर ऋण आवेशित वस्तु की बात करें, अगर ऋण आवेशित वस्तु की बात करें कि वस्तु अगर ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित है, तो उसका हो जाता है ऋणात्मक। ठीक है। अगर अनावेशित है, अनावेशित है कहने का मतलब है उस पर कोई आवेश नहीं है, तो आपका शून्य हो जाएगा, उसका विद्युत विभव शून्य हो जाएगा। क्लियर है। अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है, ऋणात्मक वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है, यानी ऋणावेशित, और धनात्मक मतलब कि धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऋण आवेशित वस्तु का विभव डैश होता है। मैंने तुरंत आपको बताया कि ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक, धन आवेशित वस्तु का विभव धनात्मक, और अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, ऋणात्मक। ऋणात्मक। क्लियर है। ऋणात्मक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, अनावेशित वस्तु का विभव डैश होता है। मैंने तुरंत आपको बताया अनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन इस ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो इसको हम लोग कोई नहीं पे क्लिक करेंगे, कोई नहीं। ठीक है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शून्य। क्लियर है। शून्य हो जाएगा, 0। ठीक है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर हुआ चीज़ें? तो चलिए, तो अनावश्यक वस्तु का विभव क्या हो गया? शून्य हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन देखेंगे विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विभवांतर। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, विभवांतर। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विभवांतर। क्लियर है। और विभवांतर के अगर एसआई मात्रक की बात करें, विभवांतर के एसआई मात्रक की बात करें तो इसका भी एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। क्लियर है, इसका भी एसआई मात्रक आपका वोल्ट ही होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो गया विभवांतर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत विभव का एसआई मात्रक। इसमें देखिए आपका जूल प्रति कूलम, जो मैंने सबसे पहले बताया, जूल को जे से डिनोट करते हैं, कूलम को सी, जे बाई सी इसमें तो दिया ही नहीं है। तो इसमें एक और दे सकता है जो मैंने आपको बताया था, जूल प्रति कूलम न देकर वोल्ट दे सकता है भैया, वोल्ट दे सकता है। और इसमें वोल्ट भी नहीं दिया है, तो इसमें एक कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको वोल्ट देना चाहिए था, और वोल्ट जो नहीं दिया है तो वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक काट के इसको घ नंबर बना लीजिएगा आप, वोल्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विभवांतर का एसआई मात्रक। इसमें भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मैंने तुरंत बताया विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाता है भैया। तो वोल्ट ऑप्शन में नहीं है तो कोई नहीं को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सेलों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, आवेश, बैटरी, दोनों ही, या सेल कहते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सेलों के व्यवस्थित समूह को हम लोग बोलते हैं बैटरी, और सेलों को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इसको कुछ सेल बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। कुछ प्रकार इस प्रकार से इसे बोलते हैं बैटरी, लेकिन अगर केवल अकेला होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे केवल और केवल सेल। क्लियर है, केवल और केवल सेल बोलेंगे। कि सेलों का समूह के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाए तो उसे हम लोग बैटरी बोलेंगे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है डैश कहलाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपका नोट कर लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत परिपथ। ग नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत परिपथ। क्लियर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत परिपथ। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आ मीटर को डैश क्रम में जोड़ा जाता है। आ मीटर को डैश क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों ही, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। क्लियर है, श्रेणी क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम का क्या फिगर हो सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, श्रेणी क्रम का कुछ इस टाइप का होता है। एक तरफ से आप बैटरी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको इस टाइप से आप बैटरी लगाने के बाद इसको संयोजित करेंगे। सॉरी, 1 सेकेंड। कुछ इस प्रकार से, फिर इसको आगे बढ़ा के फिर इस प्रकार से, और ये आपका श्रेणी क्रम में संयोजित हो जाता है। अगर समांतर क्रम की बात करें
तो समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से आपका होता है। समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से बनता है ना। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ और इसमें बनाया जाता है जो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। और जो इसमें बनता है वह कुछ इस टाइप से बनता है, और इसमें और इसमें। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ इस टाइप से बनता है ना। कुछ इस टाइप से इसको बनाते हैं, और इस टाइप से इसको, और इसको ऐसे मिला देते हैं, है ना। इस टाइप से इसको बनाते हैं कुछ समांतर क्रम को। क्लियर है? तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपको क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को डैश क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। समांतर क्रम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम। क्लियर है? समांतर क्रम का कुछ डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था, मैं एक बार फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ड्राइंग तो नहीं आती, लेकिन मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और कुछ इस तरीके, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है, और इसका कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये समांतर क्रम का आपका डायग्राम बन जाता है। क्लियर? चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।